क्या बोल रहे हैं हरीश भाई? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अ, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलिए श्री सद्गुरु जय महाराज की जय। वो रिकॉर्डिंग जय जय। बीच में चली गई थी ना, तो रिकॉर्डिंग हुई नहीं। हाँ। अरविंद भाई जी अभी दोबारा से ज्वाइन किया है तो रिकॉर्डिंग अब स्टार्ट कर रही हूँ। तो विषय एक बार फिर ओके। से बोल देती हूँ कि इस बार का विषय ये है कि हमें कहाँ जागना है, खेल में जागना है या परमधाम में जागना है। आई थिंक अरविंद भाई जी समझा चुके हैं, और कोई सुंदर साथ को कुछ कहना है तो जरूर सामने आए, या कुछ पूछना है इस विषय में, कोई संशय है तो जरूर पूछें। आप अपनी बात पूरी कर रहे थे, अधूरी रह गई थी। अधूरी रह गई वो हाँ जी। रिकॉर्डिंग भी नहीं, बेकार हो गई। एक बार फिर से शुरू करती हूँ वहां से कि हमें पहले ये समझना होगा कि हम किसको कहा गया है, कि हमें कहाँ जागना है, खेल में या परमधाम में। अगर हम जो है जीव को कहा गया है, जिसके ऊपर आत्म की नजर आई है, वो जीव जो कि हुक्म का स्वरूप है और जो कि अपने आप को आत्म का भेष धारण करके यहाँ पर लीला कर रहा है। तो यदि जीव की तरफ से देखा जाए, अगर हम जीव को कहा गया है तो निश्चित ही हमें यहीं पे ही जागना है। और आत्म की तरफ से अगर कहा गया है कि आत्म को हम कहा गया है, वो रूह जिसका राज्य से संबंध है, उसको कहाँ जागना है, तो मैं कहूंगी कि वो तो जागी ही हुई है। सुंदर साथ जी, ये खेल जो मैं पहले भी बताने जा रही थी कि राज्य की ट्रिक को समझिए, वो कैसे बल डाल देते हैं, जो कि कहा गया इस खेल को डालने में राज्य ने परमधाम में सिर्फ एक बल डाला और हम खेल में आ गए। तो सुंदर साथ जी, हम यदि इश्क रबत की लीला को याद करें वाणी के माध्यम से, तो हमेशा से राज्य ने इस खेल को पहले ही दिल में ले लिया था, और फिर रूहों के दिल में बाद में आया, और फिर अक्षर ब्रह्म के दिल में आया। तो राज्य के दिल में पहले से ही था, और वो रूहों को ऊपर से क्या कह रहे थे कि खेल में नहीं जाना, खेल में नहीं जाना। तो सुंदर साथ जी, वो ऊपर से ये कहते हैं कि खेल में नहीं जाना, अंदर से वो हमें खेल ही दिखाना चाह रहे थे अपने दिल के माध्यम से, अपनी नजरों के माध्यम से। तो परमधाम में नजरों का खेल है। राज्य ने नजरों में पहले से ही खेल को ले लिया था। हम कहीं फरामोश नहीं हुए, हम कहीं नींद में नहीं है, बल्कि जो चार सागर की लीला परमधाम में, ये खेल दिल में लेने से पहले राज्य अपने सिर्फ चार सागरों की लीला में विलास करते थे। आज उन्होंने खेल क्यों लिया अपने दिल में? खेल उन्होंने अपने दिल में लिया ही इसलिए कि वो अपने आठों सागरों की लीला को दिखाना चाहते थे। तो सुंदर साथ जी, मैं ये कहूंगी कि ये खेल का नाम जरूर फरामोशी रखा है, ये ट्रिक के कारण, बल के कारण, जबकि ये पूर्ण जागृति का खेल है, इसीलिए इसको जागनी ब्रह्मांड कहा गया है। ये खेल फरामोशी का नहीं है, ये पूर्ण जागृति का खेल है। और ये लीला परमधाम में ही हो रही है, राज्य की नजरों में हो रही है। और जो राज्य की नजरों में हो रही है वो फरामोशी की कैसे हो सकती है? वो जागनी की ही लीला हो सकती है। इसीलिए राजीव महाराज ने जब कभी इसको फरामोशी का खेल कहा है, लेकिन दूसरी तरफ इसको जागने की लीला भी कही है। आप सोचिए इस बात को कि एक तरफ वो फरामोशी की लीला कहते हैं, एक तरफ वो जागने की लीला कहते हैं। तो ऐसा क्यों कहते हैं? ये बात बिल्कुल ऐसे ही है सुंदर साथ जी, जैसे कि वो एक तरफ परमधाम में कहते थे कि खेल में जा, अपने दिल में ले लिया कि खेल में भेजना है, और एक तरफ ये कह रहे हैं कि खेल में नहीं जाना है, खेल ऐसा होगा, खेल वैसा होगा। तो इस इश्क रबत को में ही राज्य दिल में धारण किया हुआ कि खेल में भेजना है, और ऊपर से हमें सारी सलाह ये दे रहे हैं कि खेल में बार बार चौपाइयों में आता है कि तुम मने किया हमको फेर फेर फेर, और हम मांगया बेर बेर बेर, जितना मना करते गए उतना हम मांगते चले गए। तो ये राज्य की एक ट्रिक थी। जैसे एक माँ भी अपने बच्चे को किसी मार्ग पे ले जाना चाहती है तो उसकी उलट बात करती है। तो दुनिया में वही सारी बातें आई हैं, वही सारे एग्जाम्पल आए हैं जो परमधाम में राज्य से ही आए हैं। तो सुंदर साथ जी, जो हम इसको बार बार कहते हैं ना, ये फरामोशी का खेल है, ये फरामोशी का खेल है, हम पे फरामोशी डाली है। सुंदर साथ जी, राज्य की ट्रिक समझिए, चार सागरों का सुख देते थे, अभी आठों सागरों का सुख दे रहे। ये फरामोशी नहीं, जागनी का ब्रह्मांड है। और राज्य जागनी की बात उन्होंने दिल में ली थी। वो ज्यादा हम पूर्ण जागृति की लीला में है, हम फरामोशी की लीला में नहीं, हम पूर्ण जागृति की लीला में। हर कोई वाणी में जगह जगह आया, हम आठों सागरों का सुख ले रहे हैं यहाँ पर, जो कि हम परमधाम में चार सागरों का सुख ले रहे थे। तो फरामोशी तो कहीं भी नहीं है मेरे अनुसार, ये पूर्ण जागृति है। और जो खेल राज्य की नजर में आया है वो फरामोशी का कैसे हो सकता है? राज्य स्वयं चेतन है, जागृत है, कभी फरामोश हुए नहीं, और उनकी नजरों का खेल है, तो फिर ये पूर्ण जागृति का खेल है। और हम सब जानते हैं ये पूर्ण जागृति का खेल है, आठों सागरों की लीला ये जागृति का ही तो खेल है। तो कहाँ इसमें जागना है? इस प्रश्न में जीव की नजर से जरूर कहूंगी कि यहाँ जागना है, लेकिन आत्म की नजर से पहले से ही जागे हुए हैं। आत्म को तो आठों सागरों का सुख राज्य दे ही रहे। मेरा यही कहना है। इस सुंदर साथ में कोई सुंदर साथ को कोई बात इसमें अलग लगती है
तो वो जरूर कह सकता है कि इसमें क्या बात ऐसी है जो सही नहीं है। नहीं जी, बिल्कुल सही लग रहा है मेरे को। जी, और कोई सुंदर साहब? जी आपने बिल्कुल सही बताया, प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। हाँ, मुझे भी यही मंजूर है। हाँ दीदी, हम भी जैसे कि हम भी जब से ये तारतम ज्ञान हमको मिला है राज्य महाराज की मेहर से, और तब से हम एक ही बात जानते हैं कि हम राज्य की अंगना है। हम जीव है, जीव भले ही हमारे अंदर बैठा हुआ है, लेकिन हम राज्य की अंगना ही देखते, अंगना भाव से ही हम ये राज्य के मेहर से हम अंगना भाव से ही ये बानी लेते हैं और सारा सुख यहाँ का लेते हैं। तो हमको हम जब एक बात बताओ कि हम जब राज्य महाराज के ध्यान में लगते हैं तो हमको 25 पक्ष दिखाई देता है। हम राज्य महाराज सारा परम धाम में हम घूमने फिरते हैं, और जमुना जी में भी हम स्नान करने जाते हैं, तब हम हमारा वजूद को भी हम भूल जाते हैं। तो वहां तो फिर हमारा जीव वजूद में है, जो हम हमारी वजूद निकल जाती है, हमारी वजूद भी हमको याद नहीं रहती है, और तो हम आत्म भाव से ही परम धाम में जाते हैं। सुंदर तो साथ जी, ये जगने हाँ की जी, बात हम सुंदर साथ जी, पहले अक्षर ब्रह्म को रूहें नहीं जानती थी, तो अब अक्षर ब्रह्म को बता दिया। पहले अक्षरधाम में के सामने ही रहते हुए अक्षरधाम को नहीं जानती थी, अब अक्षर धाम को जान गई है। ये जागनी हो रही है या ये फरामोशी हो रही है? मैं पूछना चाहूंगी सुंदर साथ से। पहले, इससे नहीं, पहले जागनी 4 हो रही सागरों की लीला का सुख देते थे, अभी 8वां सागर मेहर को कभी देखा ही नहीं था। परम नाम जब वहां पे लीला करते थे, इस खेल को नजरों में लेने से पहले मेहर को कभी देखा नहीं था, इलम को कभी देखा नहीं था। तो सुंदर साथ जी आज इलम को भी देख रहे हैं, इलम के सागर में भी गोते लगा रहे हैं, मेहर को भी देख रहे हैं। ये जागनी हो रही है या ये फरामोशी हो रही है? ये जागनी हो रही है। जागनी हो रही है, जागनी हो रही है। और सुंदर साथ भी बोले कि ये जागनी हो रही है या ये फरामोशी हो रही है? ये जागनी का ब्रह्मांड, नाम ही जागनी का ब्रह्मांड है, तो जागनी हो रही है। जागनी हो रही है, ब्रह्मांड का नाम ही जागनी है। हाँ हो जी। रही है, लेकिन परम धाम में मैं सिर्फ इतना सब पूछना चाहती हूँ कि जैसे परम धाम में हम 24 घंटे में कल भी कह रही थी कि इश्क में गर्क रहते थे, अब हम वहाँ क्या कर रहे हैं इस समय क्या कहलाएगा? जी, मैं अरुणा दीदी आपको बताना चाहूंगी कि इस समय हम क्योंकि यहाँ की नजर से देख पाते हैं, हमारी नजर जो है वो उस पल में नहीं पहुंच पाती है, तो हम समझते हैं कि यहाँ पे तो हमारे इतने जन्म बीत गए, हम ब्रज से रास में आए, रास से मोहम्मद साहब, फिर धनी देवचंद जी, 5 दिन की लीला होगी, 6ठे दिन की लीला, ये सब यहाँ की हम समझ रहे, क्योंकि हमारी बुद्धि इससे आगे चलती नहीं है हम सभी की। वहां तो एक पल भी नहीं बीता ना, तो आप क्या कहेंगे कि वहां क्या हो रहा है? अगर आप कहें परम धाम में पॉज हो गया है, वहां सब कुछ रुक गया है, तो बिल्कुल गलत है। परम धाम में कोई भी लीला कभी भी नहीं रुकती है, ये उनके लक्षणों में बताया गया है। चेतन लीला है, अनवरत लीला होती है, इस समय ही वहां पर ही ये खेल की लीला हो रही है, ये 8 सागरों की लीला हो रही है, ये 8 सागरों की लीला हो रही है, ये जागनी की लीला हो रही है। आपको अक्षरधाम बताया जा रहा है, आपको अक्षरब्रह्म की पहचान कराई जा रही है, आपको ब्रह्मांड की पहचान कराई जा रही है। ये वहां पे, वहीं पे ये हो रहा है। आप पूछ रहे हैं ना वहां क्या हो रहा है, वहां यही हो रहा है, तभी तो हमारे यहाँ पे ये हो रहा है। जब हम सबको ये चौपाइयां पता ही हैं सागरों से कि जो परातम में होता है, जो राज्य के दिल में उपजता है, वही इस खेल में होता है, तो आप कैसे ये पूछ रहे हैं कि यहाँ वहां इस समय क्या हो रहा है? आप यहाँ की नजर से देख रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि वहां क्या हो रहा है। वहां एक पल का भी समय नहीं बीता, उस एक पल में ही ये सब कुछ हो रहा है, कोई वहां पे पॉज नहीं है, कोई लीला रुकी हुई नहीं है। परम धाम में लीलाएं रुकती ही नहीं है, यही वहां का अनवरत लक्षण है। 5 गुण जो हैं, चेतनता, नरमाई, सुगंधाई, इश्कमयी, वाहिदत, ये नियम कभी नहीं टूटते। तो राज्य ने, और वाहिदत कैसे, राज्य ने दिल में खेल लिया हुआ है, इसीलिए रूहों भी खेल देख रही है, इसीलिए अक्षर ब्रह्म भी खेल देख रहा है, तो वाहिदत में ही है अभी भी। परम धाम की नजर से देखना शुरू करेंगे तो हमें समझ में आएगा, वहां एक पल भी नहीं बीता, तो हम कैसे कहेंगे कि वहां इस समय क्या हो रहा है? क्या कुछ नहीं हो रहा है? क्या सब कुछ रुक गया? ऐसा कुछ भी नहीं। अरुणा दीदी कुछ गलत बोला है ये मैंने? सारी बात तो हुई ना? हाँ जी, नहीं, बिल्कुल सही दीदी।
अरुणा दीदी आप बताइए कि कुछ इसमें ऐसा है गलत लग रहा है? नहीं नहीं गलत नहीं, वो तो हमारी समझ थोड़ी जो नहीं मेरे को आ रही वही थोड़ा सा पूछ रही हूँ मैं तो। हाँ ये हाँ तो हाँ। माने, मैं तो पहले भी उस दिन पहले दिन ही जब बात हुई थी तो मैंने भी यही कहा था कि यहाँ बल्कि जागने का ब्रह्मांड है, यहाँ हमें सब सुधारी है। मैं तो यही मानती हूँ कि वहाँ हम फरमोशी मानती हूँ, वो इसीलिए मानती हूँ कि जब ठीक है एक सुनिए एक सेकेंड, मैं समझ ही रही हूँ थोड़ा सा, मैं तो ऐसा नहीं नहीं कि नहीं कुछ अच्छा बता है, रही हूँ। मुझे आपसे भी बोलने ये का मालूम है, भाव आ रहा है। ये सारी बातें हमें पता है, भले शब्द अभी तक ले ही बोल रहा है ना, ये सारी ये भी बातें सारी वाणी में आ रही हैं। अब मैं हमें तो क्या पता है, वाणी से हमें जो पता लगा कि भले शब्द अभी भी बदल रहा है, मैं भी अभी वाणी से अपन ही बोल उठे रही नहीं हूँ। उठे। वाणी से ही तो हमें ये पता है कि इसका नाम राज्य ने जो है फरामोशी रख दिया और फिर कह रहे हैं कि ये जागनी का ब्रह्मांड है। दो बातें कैसे कह रहे हैं राज्य? मैं ये पूछना चाहूंगी कि राज्य ने इसको फरामोशी भी कहा गया, इस खेल को फरामोशी भी कहा गया और इसको जागने का ब्रह्मांड भी कहा गया, तो दो अपोजिट बातें कैसे हैं? सही है। राजी तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, जब ही तो पहले मना करते खेल 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 मंगवाते हैं, फिर कहते हैं दोष भी हमारे हम राजी क्या है? वो वहीं तो से ही सर्वे बल सर्वे पड़ा हम है, देश आते हैं बल वहीं से पड़ा है और वहीं से ही एग्जाम्पल देके उन्होंने समझा दिया कि मैं कहता कुछ हूँ और दिल में खेल दिखाने की पूरी इच्छा है और ऊपर से कह रहा हूँ कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ। खुद अपनी वाणी में खुद ही ये भेद खोल रहे हैं, हम लोग ने थोड़ी खोले हैं। दोनों बातें आएंगी। राज्य अपनी वाणी में खुद ही बिल्कुल भेद खोल रहे बिल्कुल हैं। सही दीदी। इसीलिए तो राज्य ने बोला ना, हम रूहे खेल देखा नहीं और खेल की बातें करी मुतलक। कई खेल में नहीं गए, उनकी नजरों में ही देख रहे हैं और उनकी नजरों में खेल है, जी 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 हाँ। और राज्य की नजरों में जो खेल है उसको तो अखंड है ही है, वो पहले ही अखंड है। सारी बातें कर दी कि अभी अखंड करेंगे करेंगे करेंगे, वो अखंड है। तो सुंदर अखंड साथ ही जी वो है। अखंड है, अखंड अखंड है। अखंड है। जो हंसी होनी है, ये सारी बातें तो होनी है ना, जो यहाँ किसने कितना नहीं, सूद हम काटा वो सारी बातें तो है ना। हाँ हम बिल्कुल जागे है। कि नहीं जागे, पहले ये विचार करें। दोबारा खेल बोलिए में अरविंद भाई जागे जी। कि नहीं जागे, हम खेल में जागे कि जागे नहीं है, ये विचार करना है पहले। अभी अरविंद भाई जी कह रही हैं अब इस पे विचार करिए कि हम खेल में जागे हैं या नहीं जागे। आठों सागरों की लीला का सुख ले रहे हैं, अक्षर ब्रह्म के बारे में पता लगा कि नहीं लगा, अक्षरधाम के बारे में पता लगा जो परम धाम में नहीं पता था। अच्छा इसमें भी इसमें भी यही है कि जागे जागे भी लग रहे हैं, नहीं जागे भी लग रहे हैं, क्योंकि जागे ऐसे इलम से जागे, आत्म दो जब दो तक बातें राज्य परात्म ने को की नहीं हुई देख है, लेती, दो दो बातें की तो हुई है। जब हम भाई आत्म जब हमारी नहीं परात्म को भी नहीं देख पा रही तो फिर हम मुझे यही कहना पड़ता है नहीं हमें कि हम सुंदर नहीं साथ जी, जागे। जाग गए हैं इसका मतलब ये है कि हमारे दिल में कोई शक नहीं है, और अगर शक है, संदेह है, बेशक इल्म ग्रहण किया है और बेशक हुए हैं तो हम जाग गए हैं, और अगर बेशक नहीं हुए हैं तब तक हम नहीं जागे खेल में। और जब खेल में नहीं जागे तो फिर खेल से बाहर आकर के परम धाम में तो जागृत है ही है, लेकिन ये ज्ञान भी नहीं हमको मिलेगा कि हम परम धाम के रहने वाले हैं। जब बेशक होंगे तब तो पता लगेगा हमको कि हम परम धाम की अंगना है करके। फुल हमारी वाणी से 100% बेशक हो गए जागृत हैं। नहीं हुई है अभी हमारी। हम अपने आप को राजी महाराज से अलग समझ रहे हैं, इसका मतलब नहीं जगे हैं। राजी महाराज के हम अभिन्न अंग हैं और हम ही सब कुछ हैं, ये जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक हमारी जागृति कैसे हो सकती है, क्योंकि परम धाम में हम सब एक हैं। वहां का जरा जरा राज्य महाराज है, वहां पे राज्य है, श्यामा जी राज्य है, सुंदर साथ राज्य है, पशु पक्षी राज्य है, अक्षरम राज्य है, महालक्ष्मी राज्य है, पेड़ पौधे पशु जानवर सब राज्य वहां पे ज्ञान ये है कि हम सब एक हैं, ये ज्ञान परम धाम में है। लेकिन वो ज्ञान हमको इस संसार में अभी आया है कि नहीं? अगर आया है तो फिर मैं भी वही, रुचि दीदी भी वही, हरीश भाई वही, नरेश भाई वही, हम सब एक ही तो हैं। हमें अगर कष्ट होता है, मान लो कोई हमको दुख देता है, तो प्राणनाथ जी कहते हैं जो कोई देख के साला तुमको तुम भला चाहिए किन, क्योंकि तुमको क्या कष्ट दोगे? हाँ, तुम्हारे को तुम अपने आप को कष्ट क्या दोगे? क्योंकि हम ही हमको कष्ट दे रहे हैं संसार में,
इस ज्ञान के संसार में। तो जब हम ज्ञान के संसार में इस खेल में जग जाएंगे, ये कब खोला जाएगा? जब हमने आपस में अपने आप को दूसरे से अलग जो मानते हैं वो मानना बंद कर दें और हम ही सब कुछ है। इसलिए मैं किसी को कोई प्रकार का अपनी आत्म से, शरीर से, मन से, चित्त से, बुद्धि से, अहंकार से किसी प्रकार का किसी को मैं कष्ट देना नहीं चाहता। जब ये मेरी स्थिति हो जाती ना कि जब मुझे सब कोई अपने नजर आते हैं, पराया कोई नजर आता नहीं है, वो हमारी स्थिति जागने की होती है। माँ बाप, भाई बहन, यार दोस्त, सुंदर साथ, जो सुंदर साथ नहीं है वो भी, सारे मेरे ज्ञान के स्वरूप हैं। और यहाँ पर मैं भी अपने आप को ज्ञान का स्वरूप मानता हूँ। तो मेरे स्वरूप को, मेरी स्वरूप की जागरी हो रही है। मेरे को तारतम्य मिला है, मेरे को मंत्र मिला है, ज्ञान मिला है, वाणी पढ़ी मैंने। तो इस प्रकार से मैं सोचूंगा कि अब मैं जाग गया हूँ। तो मैं जाग गया हूँ तो मैं क्यों डिफरेंशिएट करूंगा किसी और को भी, क्योंकि वो भी तो मेरा ही स्वरूप है। इतना फर्क है कि वो जागा नहीं है और मैं जाग गया हूँ। तो जागा नहीं है उसको भी मैं अपना ही समझ करके उसके जागते तक यहाँ पर मेरी अवस्था जागृत रहेगी और धीरे धीरे वो भी जागृत हो जाएगा मेरी बात देख के। आज नहीं लेगा, कल लेगा, परसों लेगा, हमें किसी बात की जल्दी नहीं है। हम जागृत अवस्था में है, मतलब परम धाम में है। और जो अपने आप को परम धाम मानेगा वही संसार में भी जागृत अवस्था में होगा, वही तारतम्य से जागेगा, उसकी दृष्टि तारतम्य हो जाएगी। और जब तारतम्य दृष्टि आ जाएगी तो वो परम धाम में है, तो उसकी दृष्टि सारे संसार को देखती नहीं, वो केवल परम धाम दिखता है उसको। परम धाम में हम संसार खेल रहे हैं। मेरा तो बात ये है भाई। बिल्कुल, जैसे और खेलते वैसे ही ये एक फरामोशी का नाम टाइटल देके इस खेल को राजी ने अपनी नजरों में ले लिया है। लेकिन फिर भी वो इसका रहस्य खोल रहे हैं कि इसका नाम फरामोशी भले चाहे रखा है, लेकिन ये जागनी का खेल है। मेरे अनुसार तो जिस अक्षर ब्रह्म को हम जानते तक नहीं थे, जिस अक्षर धाम को हम देखते हुए भी नहीं देखते थे, जिस मेहर को हम जानते ही नहीं थे, जिस इश्क में डूबे होने के बावजूद इश्क को नहीं जानते हाँ, थे। मैंने कोई जाग रहा है, कोई नहीं जाग रहा है, कोई हाँ। जाग रहा है, कोई नहीं जाग रहा है, इसलिए जागने का खेल है ना ये पूरा। हाँ जी, जागनी का खेल है। खेल राजी जागने का। राजी हाँ, पूर्ण सागर का सुख देने आए हैं, आठों सागर का, तो ये जागनी का हाँ, खेल है। बस बस। और क्या, और अपनी मेहर भी साथ साथ रखे हुए हैं। हम जो सोचते हैं, चिंतन करते हैं, बराबर उसके अनुसार होता है। यही तो हाँ। मेहर है राज्य की हमारे ऊपर। मेर है, ये पूरा ब्रह्मांड मेर का ही तो है। अब जो मेर का ब्रह्मांड है वो फरामोशी का ब्रह्मांड कैसे हो सकता है सुंदर साथ जी? ये राज्य की मेहर का ब्रह्मांड है, ये राज्य की इलम का ब्रह्मांड है। अब देखो, इलम वहां इलम का सुख नहीं लेते थे, तो इस ब्रह्मांड को इलम का सागर कहा गया। इलम के सागर का सुख देने के लिए राज्य आए हैं, जहां ज्ञान देने के लिए आए, वहां फरामोशी कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? ज्ञान के सागर में, इलम के सागर में फरामोशी कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। देखिए मेहर तो किस सबने प्रकार की यहाँ होती है। भाई हमारी क्या आत्म में परात्म हमने नहीं देखी, तो इसलिए तो हमें नहीं लग रहा कि हम अभी जाग ये भी पाए ब्रह्मांड हैं। अब ही देखिए, दीदी, आत्म ये जब तक ब्रह्मांड ही। ये मेहर कब होगी? हाँ, राजीव जी, मेहर कब करेंगे मेरी आत्म परात्म को देख सके? देखिए, ये खेल ही जो है इलम का है, इसमें प्रधानता ज्यादा इलम की है सुंदर साथ जी। इश्क जो है, इश्क की लीला परम धाम की है, और ये इस खेल में इलम की लीला है। तो इलम से आप सब ने परातम को जाना है, इलम से आप सब परातम को जानते हैं, पहचानते हैं। इलम से आप 25 पक्षों में भी जाते हैं, इश्क में भी ले जाएंगे राज्य। ऐसा नहीं मैं कह रही कि इश्क में नहीं ले जाएंगे, कि यहाँ इश्क की लीला ऐसे नहीं होगी। जैसे कि परमधाम में इश्क की लीला थी, इलम छुपा हुआ था। इस खेल में इलम की लीला है, इश्क छुपा हुआ है। अब परम धाम में इश्क की लीला में होते हुए भी इलम के सागर में ले आए, ऐसे ही यहाँ पर भी इलम की लीला में होते हुए वो हमें इश्क में ले जाएंगे। सब विध हुक्म की। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को मेरा कोटि प्रणाम जी। कोटि दंडवत प्रणाम। हाँ प्रणाम मैं प्रणाम भी मानी जी। प्रणाम जी सबको प्रणाम। परिक्रमा ग्रंथ की योग चौपाई से मैं बात करना चाहूंगा। परिक्रमा
प्रकरण नंबर 3 चौपाई है 186 187, वो दोनों पढ़ूंगा और उसके बाद 112 नंबर की चौपाई 192 192 उस पर जरा मंथन करे। 186 नंबर की चौपाई है, जागियां तो भी खेल न छोड़े, फिर दुख को दौड़े, धनी याद देत घर को सुख, तो भी छूटे न लाग्यो जो विमुख। जागने पर भी खेल नहीं छोड़ते, फिर दुख को दौड़े, यानी बार बार दुख के लिए भागते हैं। धनी याद देत घर को सुख, धनी हमारे राज्य महाराज परमधाम जो हमारा घर है, मूल घर, वहां के सुखों की याद दिलाते हैं, तो भी छूटे न लग्यो जो विमुख। फिर भी यह झूठा संसार जो लग गया है वो हमसे नहीं छूटता है। 187 नंबर की चौपाई कह रही है, अब आप जगाए के धनी, हंसी करसी मीनो मीने घनी। हंसी का खेल है ना, तो हंसी करेंगे। अब आप जगाए के धनी, हंसी करसी मीनो मीने घनी, अब कहती हूँ साथ सबन, घर जागोगे इन वचन। अब श्री राजी महाराज ने स्वयं आकर जगाया और अब आपस में बहुत बड़ी हंसी करेंगे। इंद्रावती की आत्म कह रही है, मैं सब सुंदर साथ से कहती हूँ। अब कहती हूँ साथ सबन, यानी कि मैं सब सुंदर साथ से कहती हूँ कि घर जागोगे इन वचन, इन वचनों से परम धाम में जाग जाओगे। घर जागोगे इन वचन, परम धाम में जागने की बात कही है। यहाँ पर जीव के ऊपर आत्म विराजमान है। जोर जीव को करना है, तो जोर जीव करके जितना भी वाणी मंथन करेगी उतना उसको परमधाम के सब सुख मिलेंगे। तो जीव कर बैठी हुई आत्म जो दृष्टा है वो भी इतना ही सुख लेगी। और वो जो आत्म को सुख मिलता है तो राजी महाराज के दिल के पर्दे और राजी महाराज के नयनों के द्वारा पर आत्म वो सुख लेगी। अब चौपाई नंबर 192, याद करो जो कहा मैं सब, नींद छोड़ो जो मांगी है तब। याद करो धनी को स्वरूप, श्री श्यामा जी रूप अनुप। मैंने जो तुमसे कहा है उसे याद करो। राजी महाराज इंद्रावती की आत्म द्वारा हम सबको ये मशवरा देते हैं कि मैंने जो तुमसे कहा है वो सब याद करो। नींद छोड़ो जो मांगी है तब, वह फरामोशी छोड़ दो जो मांगी थी। याद करो धनी को स्वरूप। अब श्री राजी और श्यामा महारानी के सुंदर स्वरूपों को याद करो। याद करो धनी जी को स्वरूप, श्री श्यामा जी रूप अनुप। तो उसी स्वरूप को, उसका श्रृंगार को याद करो और परम धाम में जाओ। नील भाई जी बोल रहे हैं, सुंदर सा जी। नील भाई जी हाँ, बोल रहे हैं कि जयेश भाई जी बोल रहे हैं? मुझे आवाज दोनों की एक से लगी। नहीं, मैं जयेश बोल रहा हूँ। वो मेरे जयेश भाई बोल रहे हैं। हाँ, मेरा अच्छा। बेटा का नाम, उसने उसको जो ऑनलाइन क्लास सुबह में चलती है तो उसने नील श्रीमाली रख दिया होगा। मैं आपको ये बताना ठीक चाहूंगी है। कि सिर्फ 1 मिनट रह गया है, अपनी बात को आप खत्म करिए और फिर अभी कल के लिए कहिए तो नया बस। विषय डालें या इसी पे ही आप लोग सुबह बात करेंगे? सुबह नहीं, कल नया सुबह से विषय है। डालिए, उस पर सब
नया विषय डाल चलो, मेरे नया ख्याल से तो विषय नया विषय डाल दीजिए, मेरे डाल ख्याल से तो दीजिए नया विषय और डाल दो, क्योंकि नया वो- विषय ही डाल दीजिए, लेकिन उस पर सब सुंदर सा गौर से मंथन कीजिए। ठीक है, तो सुंदर साथ जी बिल्कुल प्रणाम जी, प्रणाम आधा जी, मिनट रह गया है। और प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। और प्रणाम ये दीदी। जो क्वेश्चन मैंने बोला वही वाला डाल दो या कोई और डालना चाहते हो? वही डाल प्रणाम देंगे जी, कि प्रणाम। क्या नाम है, मेरे को याद है वो, मैं डाल दूंगी वो। सुंदर साथ जी, कल का विषय वही रहेगा जो रंजना ने बोला है कि 3 गुण जो सतरज तम है, इनमें से किस गुण के माध्यम से हम जाग सकते हैं, किस गुण की प्रधानता रहती है जिससे हम जागेंगे।